हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आईडी और क्लास को समझेंगे। तो आईडी क्या है? आईडी इज एन एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। आईडी एक एट्रीब्यूट है जो किसी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी स्पेसिफाई करता है। आईडीज आर यूनिक। आईडी यूनिक होती है। ईच एलिमेंट कैन हैव ओनली वन आईडी। ईच पेज कैन हैव ओनली वन एलिमेंट विद दैट आईडी। हर एलिमेंट के लिए एक आईडी होनी चाहिए और हर पेज के लिए भी एक एलिमेंट के अंदर एक आईडी होनी चाहिए। क्लास क्या है? क्लास इज एन एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। क्लास जो है ये भी एक एट्रीब्यूट है। ये एक या एक से ज़्यादा जो है वो नेम एक किसी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए स्पेसिफाई करता है। क्लासेस आर नॉट यूनिक। क्लासेस जो है वो यूनिक नहीं होती। ये दोनों में डिफरेंस है। आईडी और क्लास में आईडी जो है वो यूनिक होती है, क्लासेस आर नॉट यूनिक। और यू कैन यूज़ द सेम क्लास ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी एक क्लास जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स में यूज़ की जा सकती है। आईडी जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती। यू कैन यूज़ मल्टीपल क्लासेस ऑन द सेम एलिमेंट। और आप जो है मल्टीपल क्लासेस, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास की जो है ये खूबी है। हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो चले प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, index.html के बॉडी टैग में मैंने h1 हेडिंग, h2 हेडिंग और पैराग्राफ दिया है। तो अगर हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करें, देखिए कैसे ये h1 हेडिंग, h2 हेडिंग और ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे h1 हेडिंग में मैं क्लास को यूज़ करता हूँ। तो इसके ओपनिंग टैग में मैंने लिखा क्लास इजिकल टू का निशान, डबल कोट। देखे, अब डबल कोट के अंदर मुझे क्लास का नाम देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया माई टेक्स्ट। अब इस क्लास के नाम को यूज़ करके हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते थे, h1 लिख के हम CSS अप्लाई करते थे, h2 है पैराग्राफ। इसी तरह हम क्लास यूज़ करके हम क्लास का नाम अप्लाई करेंगे CSS के अंदर, इसको स्टाइल देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखा, ये इंटरनल CSS में अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम देने से पहले आपको डॉट का निशान देना है। तो ये मैंने डॉट का निशान दिया। क्यों देना है? क्योंकि क्लास का नाम देने से पहले डॉट का निशान आपको देना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि ये क्लास है और उसका नाम है, उससे पहले आपको डॉट देना पड़ता है। और ये कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इसको नीचे कर दिया, एक कर्ली ब्रैकेट को, और एक को ऊपर लेने दिया है। अब इसके बीच के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ करूँगा। तो मैंने कलर यहाँ देना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने कलर दिया इसको। और मैं इसको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड। और इसको अगर हम सेव करें, सेव करके देखें, हम जब रिफ़्रेश करेंगे देखें ये h1 हेडिंग के ऊपर कलर और बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। ये हमने इसको जो क्लास दी थी, ये क्लास, और इससे पहले एक डॉट का निशान है, इसको याद रखिए। क्लास से पहले आपको डॉट का निशान देना पड़ता है। अगर हम इसी CSS को, ये कलर और बैकग्राउंड जो हमने दिया है, इसको इस पे h2 पे भी और पैराग्राफ पे भी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सेम यही नाम देना है। कॉपी किया इसको स्पेस दिया ओपनिंग टैग के अंदर, और यहाँ पे हमने इन तीनों में भी जो है यही क्लास का नाम। अब इसी क्लास का जो हमने तीनों को नाम दिया, तो क्या होगा, इन तीनों पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम सेव करें, फ्रेश करें, देखें ये कलर और बैकग्राउंड तीनों पे अप्लाई हो गया, क्योंकि तीनों की क्लास सेम है और हमने उसी क्लास को का कलर और बैकग्राउंड हमने चेंज किया है। तो ये होगी क्लास। अब अगर क्लास को हम आईडी करना चाहते तो हमें क्या करना है, सिंपल क्लास की जगह में सिर्फ आईडी लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमें सिंपल आईडी लिखना है और हमें ये आईडी लिख के CSS के अंदर ये जो डॉट दिया है, डॉट की जगह हमें क्या है, एश का निशान देना पड़ता है। एश जो है ये सिंबल है आईडी का, डॉट जो है वो सिंबल है क्लास का। अगर हम इसको सपोज डॉट ही रहने दें और इसको सेव करें तो देखें ये अब CSS अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है, क्लास नहीं दी। हाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हैश देना है। इस चीज़ को याद रखें। इसको अगर हम सेव करें तो देखें अब ये आईडी के थ्रू हमने CSS अप्लाई किया है और यहाँ पे हैश हमने निशान लगाया। इस चीज़ को आप क्लियर हो गया, समझ गए। देखें, एक और चीज़ को आप समझें। सपोज़ अगर हमें
क्लास में और आईडी में देखें एक बेसिक डिफरेंस है। आप सेम एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आईडी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि H1 हेडिंग की ये जो H1 हेडिंग है, इसके अंदर मैं मज़ीद टेक्स्ट, ये कलर और बैकग्राउंड तो रहे, लेकिन मज़ीद CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक और क्लास देनी है। आईडी पे देखें मल्टीपल आईडी आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्लास का यूज़ करना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे एक और स्पेस देके, जब स्पेस हम देंगे तो डबल कोट के अंदर तो एक और क्लास बनती है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे आईडी के अंदर इसी तरह करूँ और ये मैं कर देता हूँ एक और, यहाँ पे मैंने एक मल्टीपल आईडी एक और यूज़ की सेम एलिमेंट के अंदर H1 के अंदर, और मैं क्या कर रहा हूँ चेंज, यहाँ पे मैंने चेंज किया है और इस चेंज को अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स दिए और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको सेव करके देखें मैंने रिफ्रेश किया तो CSS ही अप्लाई नहीं हो रहा। देखें इसकी वजह ये है कि आप एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट में मल्टीपल आईडी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के अंदर आप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको रीज़न देखें ये बताता हूँ। आप आईडी को देखें, आईडी यूनिक होनी चाहिए। आपको एक ही जगह पे पूरे पेज पे एक ही मरतबा आईडी यूज़ करनी चाहिए, एक ही आईडी का नाम यूज़ करना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पे देखें, ये एक मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर हमने एक ही आईडी, सेम आईडी यूज़ की है, ये नहीं करना चाहिए। क्लास आप सेम यूज़ करें, मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर आईडी को कभी यूज़ नहीं करें, आईडी एक ही दफ़ा आप यूज़ करें तो ये बेहतर होता है। और दूसरा, ये एक ही एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आईडी आप नहीं यूज़ कर सकते। सपोज़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। देखें यहाँ मैंने क्लास दे दिया, इसको आईडी की जगह क्लास दे दिया। देखें ये क्लास दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 सेम क्लास माई टेक्स्ट के नाम से यूज़ की, एक और H1 हेडिंग के अंदर मैंने एक चेंज के नाम से एक और क्लास यूज़ की। ये एक क्लास हो गई, ये दूसरी। H1 हेडिंग में 2 क्लासेस मैंने यूज़ की है, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे ये जो चेंज H1 के अंदर जो मैंने चेंज की एक क्लास यूज़ करी है, इसको एक मज़ीद में जो है इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। यानी मैं ये चाहता हूँ कि कलर और बैकग्राउंड तो ये माई टेक्स्ट ये तीनों पे अप्लाई हो जाए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ H1 हेडिंग का टेक्स्ट जो है ये सेंटर में हो जाए। तो मैंने ये क्या किया, एक और क्लास मैंने यहाँ पे चेंज के नाम से बनाई और नीचे मैंने क्या किया है, इसी क्लास को अप्लाई किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी और इसकी वैल्यू सेंटर मैंने यूज़ करी। अगर मैं इसको सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखें ये CSS, इसका जो माई टेक्स्ट का CSS था वो भी अप्लाइड है, और दूसरा इसका जो ये चेंज के नाम से एक और आईडी मैंने क्लास बनाई थी, उसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ की है वो भी अप्लाई हो गया। तो एक ही एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक ही एलिमेंट में मल्टीपल आईडीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ है कि मल्टीपल एलिमेंट्स में या मल्टीपल एलिमेंट्स में एक ही आईडी आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करनी चाहिए हमको। जैसे ये हमने माई टेक्स्ट ये हमने यूज़ किया है क्लास के थ्रू, आईडी को इस तरह यूज़ नहीं किया। एक जगह पे आप आईडी को यूज़ करें, एक ही सेम नाम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, जो मैंने कुछ आपको डिटेल्स में बताया क्लास और आईडी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।